हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? हाँ, फटाफट जितना स्टूडेंट है सबको बोलो सर का क्लास स्टार्ट हो गया। फटाफट जुड़ने के लिए बोलो, एक बार शेयर करो फटाफट और वीडियो को लाइक करो फटाफट। फटाफट करो। हाँ, जल्दी, जल्दबाजी में सीखना। दो नियम से सिखाएंगे इसको, दो विधि, दो मेथड से सिखाएंगे। फटाफट जुड़ो। हाँ ठीक, जुड़ गया सबको? स्टार्ट करें? बोलो ना जल्दी। हाँ, सब बोल रहे हैं। फटाफट देखो, बोर्ड पे फोकस करो और सबसे पहले सवाल पढ़ो। AP 3,8,13,18,23 डॉट डॉट का 15वां पद निकाले। 15वां पद ज्ञात करें। अगेन सवाल रिपीट करो एंड पढ़ो। बोलो तो AP 3,8,13,18,23 डॉट डॉट का कितना पद? 15वां पद ज्ञात करें। कितना पद ज्ञात करें? 15वां पद। सवाल को समझो, सवाल समझ जाएगा ऑटोमेटिक 100% गारंटी लेते हैं। हाँ बनेगा, तुम लोग से बनेगा। फॉर्मूला याद रहेगा, सबसे पहले फॉर्मूला भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, 15वां पद, कितना पद याद करने को बोल रहे हैं? 15वां पद। ठीक, चलो कुछ नहीं, जादू मंडल टूर्नामेंट सिखा देंगे। ठीक, चलो सीखो। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, एपी में क्या क्या होता है? सबसे पहले ए होता है, डी होता है, एन होता है, इन होता है, टी एन होता है, एस एन होता है, यही सब में होता है एपी में। हाँ यही सब होता है। ठीक, सबसे पहले देखो इसमें था प्रथम पद, जिसको हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे दोस्तों? ए प्रथम पद इसको बोलते हैं। ठीक, सेकंड पद इसको, थर्ड पद इसको, यानी कि चतुर्थ पद इसको, फिफ्थ पद इसको, तय को बोलते हैं। ठीक, ए बराबर कितना होगा? 3। ठीक, अब डी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब सर्वांतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। ठीक, यानी कि A2 घटा A1, मतलब अगला पद में पछला पद घटाना है। इसमें क्या करेंगे? 8 में 3 घटाएंगे। 8 में 3, ये दूसरा नंबर है ना, इसको A1 मानते हैं, इसको A2। A2 में इसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 घटा A1। पूछेंगे डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है? A2 घटा A1। इसको याद रख लेना। ठीक, सब कोई दोस्तों एंड बच्चों सबको याद कर लेना। ठीक, अब घटा 8 में 3 गया, कितना बचेगा? बताओ फटाफट। 8 में 3 गया 5। बहुत अच्छा, यहां तक दिक्कत। इसका डिफरेंट कितना आया? 5। ठीक, कितना आया डिफरेंट? 5। समझ गया ना? पूछेंगे प्रथम पद कितना है? 3। कॉमन डिफरेंट कितना है? 8 माइनस 3 में घटाने कितना आया? 5। ठीक, अब कितना पद बोल रहा है याद करने के लिए? 15वां पद। 15वां पद बोल रहा है तो एक फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले ए वाला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखना। इसी को टी एन बोलते हैं, इसी को एल बराबर फॉर्मूला इतना से सूचित करते हैं। कुछ भी पूछेंगे ए एन फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बोलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या टी एन बराबर पूछेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एल बराबर पूछेंगे फॉर्मूला क्या बोलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फटाफट याद करो, अभी कॉपी में नोट करो फॉर्मूला को। ए एन बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई, बोलो मेरे साथ में। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छा, सब कोई ध्यान दे, बीच में गपशप मत करेगा, क्लास को डिस्टर्ब मत करेगा क्लास को। ठीक, टी एन बराबर क्या फॉर्मूला था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गया ना? एल बराबर क्या फॉर्मूला था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद हुआ? हाँ फटाफट, बहुत अच्छा। अब देखो सबसे पहले हम ए वाला फॉर्मूला यूज करें। टी एन बराबर यहाँ लिखेगा सूत्र से। ठीक, सूत्र से। ठीक, सूत्र क्या होता है? टी एन बराबर बोलो, लिख दिए वहां, ए प्लस एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक दिक्कत? अब एन का मान कितना दिया हुआ? 15वां पद, यहाँ लिखेंगे 15। ठीक, बराबर ए का मान क्या है? यहाँ से पुट करो, 3 लिखेंगे, लिखें यहाँ 3 लिखेंगे प्लस। ठीक, एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? देखो वहां पर एन का मान कितना है? 15 दिया हुआ है। एन का मान 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एन का मान 15। यहाँ लिखेंगे एन का मान 15वां पद, एनवां पद 15वां पद। 15 दिया हुआ है तो 1। ठीक, डी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5। यहाँ तक दिक्कत? बोलो एस एन ओ। अब फॉर्मूला मिटा देते हैं, फॉर्मूला इसको कॉपी में नोट कर लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको सोल्यूशन करो। 3 का 3 रखेंगे। ठीक, प्लस 15 में 1 घटा कितना बचेगा? 14। क्या बचेगा? 14 गुना 5। यहाँ तक दिक्कत? बोलो ऐसे नो, फटाफट बोलो। यहाँ तक प्रॉब्लम है? बोलो सब कोई, दिक्कत है समझने में? नहीं दिक्कत है फटाफट करो इसका कैलकुलेशन।
यहाँ पर 3 लिखो, ठीक, 3 प्लस 14 पंचा 70, 70 आया, 14 पंचा 70। उसके बाद इसको जोड़ दो, कितना आएगा 73, कितना आएगा 73, क्या आएगा दोस्तों 73। देखो देखो, अगर समझ में आया फिर से बोलो, समझाएंगे। आया, कितना आएगा 73, क्या आएगा 73, समझ में आया ना। अब आंसर कैसे देना है, लिखेगा लिखेगा यहाँ, इसीलिए 15वां पद 73, क्या लिखेगा 15वां पद 73, ये आंसर लिखेगा। इसे मस्त तरीका इस तरह लिखेगा, समझ में आया। 15वां पद 73, 15वां पद 73, समझ में आया। अगेन रिपीट करेंगे, फटाफट बोलो सब कोई। अब कॉपी में फटाफट पहले सबसे मेरे सामने में छापो, सब कोई फटाफट छापो। हाँ बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसका दूसरा नियम शॉर्ट, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कैसे बनाएंगे, हाँ वो भी बता देते हैं। ये फर्स्ट मेथड था ना, ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों क्या है इसका। सेकंड मेथड क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ मान ही रहना है। तो केम्मा पद बोल रहा है 15वां पद, कुछ नहीं करना है। इसके लिए फॉर्मूला आता है 15वां पद के लिए, 15वां पद के लिए फॉर्मूला आता है, क्या होता है, क्या करेंगे सबसे पहले a प्लस 15 में 1 घटा दो, कितना होगा 14, और d लगा दो, a प्लस 14d, a प्लस 14d, इस पर बैठा दो, ठीक। इस पर बैठाएंगे, a का मान क्या है देखो, तो यहाँ यही का मान रखना है, a वाला मान रखना है। a बराबर कितना है 3 रख दो, प्लस 14 तो इस सूत्र में है, ठीक, 14 सूत्र में है, गुना d का मान कितना है देखो फटाफट। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में सब सवाल पूछा कैसे बना लेगा, तो d का मान कितना है 5 रखो, दिक्कत नो प्रॉब्लम। यहाँ 3 प्लस इसको गुना करो, 14 पंचा 70, इसको जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों 73। क्या ए वाला देखो है सेम, निकला 73। ई ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो 15वां पद ज्ञात करने के लिए ए वाला a प्लस 14d लगा देंगे। a का मान कितना 3 प्लस 14 गुना 5, 14 5 70, 3 73, समझ में आया। फटाफट कॉपी में नोट करो। हाँ जिगा नहीं समझा, फॉर्मूला पे कहना है, देख a का मान 3 है, 3 रखेंगे, n का मान दिया हुआ है 15, n का मान कितना दिया हुआ है 15, n का मान 15 दिया हुआ है, n का मान 15 दिया हुआ है, ठीक। तो n का मान 15 रखे, 15 में 1 घटाएं 14, फिर d का मान 5 3, तो इसको गुना किया 14 5 70 प्लस 3 73 निकला, यहाँ 73 निकला, देखो निकला 73। तो इसीलिए आंसर में क्या देना 15वां पद 73 आंसर, समझ में आएगा ना। कॉपी नोट करो फटाफट, मजा आया, खुश हो ना। हाँ बहुत अच्छा।